तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आई एम गोइंग टू टॉक ऑन अ वेरी स्पेशल सब्जेक्ट। बहुत ही खास विषय पर मैं बात करने वाला हूं दोस्त। वो खास विषय सब्जेक्ट क्या है आप देख सकते हो स्क्रीन पर। इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, कोड नंबर 016। Why I'm talking about English second language? Maybe you are गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स और हिंदी मीडियम स्टूडेंट। आप गुजराती मीडियम के विद्यार्थी हो या हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है ये जो मॉडल पेपर में जो न्यू चेंज आया है 30 और 70 वाला रेशियो, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मे बी आप में से कुछ लोगों ने ये प्रीलिम एग्ज़ाम अभी दे ली होगी, उससे आपको आइडिया लगा होगा। जो सेकेंड एग्ज़ाम अभी अभी हुई है या कुछ जगहों पर अभी चल भी रही होगी, उसमें आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो शायद पेपर मॉडल आपने देख लिया हो, थोड़ा समझ लिया हो। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आपको अपनी कन्फ्यूज़न यहाँ पर पूरी तरह से दूर कर लेनी होगी। क्योंकि बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बोर्ड में अंक जो है इंग्लिश में अच्छे आएँ, या ओनली वांट टू पास आउट, सिर्फ आप पास ही होना चाहते हो, आप ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहते हो, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है मॉडल पेपर को अच्छे से समझना। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लाने के लिए ज़रूरी होता है कि मॉडल पेपर को अच्छे से समझें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, कौन से पार्ट को हमें किस तरह से तैयार करना है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना, जिससे मैं आपको बहुत ही अच्छे से मॉडल पेपर बता दूं। भले आपने प्रीलिम एग्जाम दी है, सेकेंड टर्म एग्जाम दी है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको सब आ चुका है, सारा पेपर मॉडल पता है, तो आपको ये बात बता दूं कि कुछ चीज़ें ज़रूर होंगी आपको इस वीडियो में क्लिक होंगी माइंड में, आप अच्छे से समझ जाएंगे और समझना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। शुरू करते हैं। सेकेंड लैंग्वेज गुजराती मीडियम और हिंदी मीडियम के 10th के स्टूडेंट्स के लिए सेम बुक, सेम पैटर्न, सेम मॉडल पेपर है। तो हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला देखो, यहां पर सेक्शन वाइज दिया हुआ है। पहले नंबर पर आपका जो है मेन टेक्स्ट और पोयम। अब ये बात आती है कि मेन टेक्स्ट क्या है। जो हमारा रीडर बुक है, चैप्टर नंबर 1 to 10, 1 से लेकर 10 चैप्टर तक जो है वो हमारा मेन टेक्स्ट है, टेक्स्ट बुक रीडर है। उसमें से और प्लस पोयम में से जो लास्ट में पोयम्स दी हैं, वनीला ट्विलाइट तक की जो आखिरी पोयम है, वहाँ तक की पोयम में से दोनों में से मिला करके आपको कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन आएंगे। वो होगा आपका 23 मार्क्स का। फिर सप्लीमेंट्री की जो किताब चलती है आपकी ब्लैक बक, उसमें से 8 नंबर के सवाल होंगे। किस तरह के सवाल होंगे अभी हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। फिर अनसीन, जो आपने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, कोई भी डाटा, कोई भी स्टोरी होगा जिसमें 9 नंबर के सवाल, 9 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। और फंक्शन ग्रामर में से आपको 24 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे। और फिर जो राइटिंग वाला हिस्सा है, जिसमें आपको पैराग्राफ राइटिंग करना होगा, ईमेल राइटिंग करना होगा या रिपोर्ट राइटिंग करना होगा, उसमें से आपको 16 मार्क के सवाल लिखने होंगे। अब कुल मिलाकर के आपको 80 मार्क्स के आपको यहाँ पर नंबर मिलेंगे ये सारों के। अब बच्चों, यहाँ पे हमें समझने वाला है कि क्या है रीडिंग कंप्रीहेंशन। जो पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन ए में जो ये पहला है रीडिंग कंप्रीहेंशन एक्सट्रैक्ट्स मेन टेक्स्ट, मीनिंग आपका जो रीडर बुक है 1 to 10 चैप्टर में से कोई भी चैप्टर के 5 पैराग्राफ होंगे। हर में 2-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि 5 पैराग्राफ होंगे रीडर में से, और हर पैराग्राफ के नीचे 2 सवाल होंगे। और उन दोनों सवालों का जवाब आपको टेक्स्ट को कंप्रीहेंशन मीनिंग अंडरस्टैंड समझ करके उसका जवाब लिखना है, जिसके आपको मिल जाएंगे 10 मार्क्स। ध्यान से समझते रहिए। फिर दूसरी बात है, रीडर में से ही शॉर्ट नोट आएंगे। 2 शॉर्ट नोट होंगे, जिनमें से कोई एक शॉर्ट नोट आपको लिखना होगा, जिसके मिलेंगे आपको 3 मार्क्स। फिर कंटेंट बेस्ड ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन मेन टेक्स्ट प्रोज। प्रोज गद्य खंड जो हमारा किताब है, जो 1 to 10 चैप्टर है, उनमें से पूरे चैप्टर के स्टोरी से रिलेटेड 4 सेंटेंस, 4 वाक्य होंगे, जिनमें आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, किताब के अनुसार वो सेंटेंस सही हैं या गलत हैं। और अगर आप सही बताते हैं तो आपको इसके मिल जाते हैं 4 मार्क। यानी इस तरह से हमने देखा कि सेक्शन ए में
17 नंबर के सवाल बन गए। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है आपका वो भी रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, लेकिन ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन किसका है बच्चों? पोयम का है। यानी जो आप पहली से लेके आखिरी जो पोयम है वनीला ट्विलाइट, उसमें से पोयम का कोई भी एक स्टेंजा दिया होगा और उस स्टेंजा के नीचे 3 सवाल होंगे। वो सवाल को आपको समझ करके जवाब देना है, जिसके आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। उसके बाद फिर रीडिंग कम्प्रीहेंशन है। ये सप्लीमेंट्री की जो आपकी किताब चलती है ब्लैक बुक, उसमें से और एक पैराग्राफ होगा और उसके नीचे सवाल होंगे और उन सवालों को पैराग्राफ को आपको समझ के देना है, जिसके 5 नंबर आपको मिलेंगे। फिर अगला एक और है रीडिंग कम्प्रीहेंशन नॉन वर्बल। ये भी आपका अनसीन ही होगा, जो आपने पढ़ा लिखा नहीं होगा। ये आपका 5 नंबर का ये भी सवाल होगा। इसके नीचे पैराग्राफ के नीचे सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। फिर है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन अनसीन डायलॉग आर इंटरव्यू। यहाँ पर भी दो लोगों की बीच की बातचीत होगी, कोई डायलॉग होगा या किसी का इंटरव्यू दिया रहेगा जिसको आपको पढ़ना है, और उसके नीचे 4 सवाल हैं और उन सवालों के जवाब आपको समझ कर देने हैं। और इस तरह से आपको यहाँ पर 17 मार्क्स मिल जाते हैं सेक्शन बी में भी। अब आ जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में किस तरह के सवाल हैं वो समझते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है ग्रामेटिकल पोर्शन, जिसमें पहला जो सवाल है आइडेंटिफाई द फंक्शन मैच द कॉलम। सही जोड़े मिलाएं। सही जोड़ा मिलाने का आपको मिलेगा 3 मार्क्स। फिर उसके बाद अगला जो सवाल है कंप्लीट द डायलॉग रिस्पॉन्ड टू द क्लू फंक्शन एमसीक्यू। ये बहुत प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर आपको कंप्लीट द डायलॉग, यानी आधा 2 लोगों के बीच में बातचीत लिखी है, एक जन की बात लिखी है, दूसरे की बात मिसिंग है। मिसिंग बात के सामने ब्रैकेट में फंक्शन का नाम दिया है और उस फंक्शन के मुताबिक हर के ऑप्शन दिए हैं। आपको ऑप्शन पहचानना है और ये भी सवाल आपको 3 नंबर दिलाएगा, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर अगला है कंप्लीट द सेंटेंस। आधा सेंटेंस बना होगा, आधा सेंटेंस फंक्शन बेस्ड आपको क्या करना होगा? बनाना होगा। आधा सेंटेंस लिखा है, ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा है, 3 सेंटेंस होंगे और इनके भी आपको मिलेंगे हर सेंटेंस के 1 मार्क, टोटल 3 मार्क्स आपको इसमें भी मिल जाएंगे। फिर वोकैबुलरी कंप्लीट द पैरा, यानी अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट। मेन टेक्स्ट लिखा है बच्चे, यानी रीडर का कोई भी पैराग्राफ हो सकता है जिसके 3 खाली जगह वहाँ पर आपको दिए रहेंगे और उन तीनों खाली जगहों का ब्रैकेट में वर्ड्स जो फिल करने हैं वो भी रहेगा और इसके भी आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। फिर उसके बाद है फिर से वोकैबुलरी का है फाइंडिंग द नियरेस्ट मीनिंग। नियरेस्ट मीनिंग आर सिमिलर मीनिंग। सप्लीमेंट्री जो रीडर का जो आप बुक पढ़ोगे, ब्लैक बुक पढ़ोगे, उसमें से आपको कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, कुछ मीनिंग्स दी रहेंगी और उनके हर मीनिंग के 4 ऑप्शन आपको साथ में लगातार दिए रहेंगे। आपको सही मीनिंग, नियरेस्ट मीनिंग यानी सिमिलर वर्ड, एक तरह से समानार्थी शब्द पहचान लेना है। 3 का 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी में है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है, जिसके 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। फिर कंजक्शन आएगा। कंजक्शन में क्या लिखा है? 3 आइसोलेटेड सेंटेंस विथ 3 ऑप्शन ईच। यहाँ 3 अलग अलग सेंटेंस होंगे और उनके लिए 3 ऑप्शन दिए होंगे कंजक्शन के और आपको सही जोड़े, यानी एक तरह से दोनों सेंटेंसों को कंजक्शन की मदद से, हेल्प से आपको ज्वाइन करना है, जोड़ करके सेंटेंस लिख देना है। 3 सेंटेंस होंगे, हर सेंटेंस के ऑप्शन दिए रहेंगे। ऑप्शन किसके दिए रहेंगे? जिन कंजक्शन से उनको जोड़ना है बस उनके, ना कि उसके आंसर के ऑप्शन दिए। ये भी 3 नंबर का आपका होगा। उसके बाद अगला है एडिटिंग, गलती सुधार करना। पैसेज विथ 3 ब्लैंक्स विथ 3 ऑप्शन ईच। यहाँ पर भी 3 खाली जगह होंगी और हर खाली जगह के लिए ऑप्शन होंगे और आपको एमसीक्यू बेस्ड है, इसमें भी आपको मिल जाएंगे 3 मार्क्स। फिर उसके बाद जो अगला सवाल है इसका डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में 2 बातें हैं। चेंज द टेक्स्ट, 2 आइटम्स शुड बी आस्क्ड फ्रॉम जेंडर, नंबर, टेंस एंड वॉइस। होगा क्या बच्चे? ये जो चेंज द टेक्स्ट वाला टॉपिक है, इसमें 2 चीज़ें पूछी जाएंगी। एक
जेंडर बदलने के लिए हो सकता है, नंबर बदलने की हो सकता है, टेंस बदलने के लिए हो सकता है, या वॉइस बदलने के लिए हो सकता है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हो सकता है। यानी दो चीज़ें होंगी, जेंडर, नंबर, टेंस बदलना होगा, तीन में से कोई एक, और एक पैसिव वॉइस बदलने के लिए हो सकता है। हो सकता है कि एक जेंडर बदलने वाला हो सकता है, दूसरा टेंस बदलने वाला हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं कि वॉइस कंपलसरी लगभग रहेगा ही रहेगा, उसके साथ जेंडर, नंबर या टेंस बदलने वाला क्वेश्चन हो सकते हैं। दो दो नंबर के, टोटल 4 नंबर के 2 सवाल होंगे। फिर इसी सेक्शन डी का आखिरी सवाल है सेलेक्ट क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू रहेगा। यानी यहाँ पर सीन कैसा होगा बच्चे, एक सेंटेंस लिखा रहेगा और उसमें एक वर्ड के नीचे अंडरलाइन किया रहेगा, उस अंडरलाइन वर्ड के लिए सही सवाल हमें चुनना है। यानी फ्रेमिंग क्वेश्चन के हिसाब से की तरह का ये सवाल है, और इसके आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फाइनल सेक्शन पे, और ये फाइनल सेक्शन है हमारा सेक्शन ई, जो आपको 16 नंबर का होगा। पैराग्राफ राइटिंग, मीनिंग एसे राइटिंग, निबंध लेखन, जो 6 मार्क का रहेगा। अच्छा, निबंध लेखन में बच्चों हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे टेक्स्ट बुक के रीडर के चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के थीम के अकॉर्डिंग, चैप्टर्स स्टोरी के अकॉर्डिंग कोई न कोई एक ऐसे एग्ज़ाम में आता ही आता है, एक्स्ट्रा भले आए लेकिन उससे रिलेटेड कोई ना कोई आता है, तो हमें ध्यान रखना है कि चैप्टर से रिलेटेड इसे हम ज़रूर तैयार करेंगे। फिर उसके बाद अगला जो सवाल है, ईमेल इनफॉर्मल फॉर्मेट गिवन, यानी ईमेल राइटिंग करना होगा, फॉर्मेट आपको दिया होगा, या ईमेल ना लिखना चाहें तो आप उसकी जगह रिपोर्ट लिख सकते हैं, इसके भी मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। एंड द लास्ट एंड फाइनल इज पिक्चर डिस्क्रिप्शन, एक चित्र दिया रहेगा, वो बर्थडे का हो सकता है, वो किसी बस स्टॉप का हो सकता है, रेलवे स्टेशन का हो सकता है, किसी मेले का हो सकता है, किसी पार्क या गार्डन का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। उस पिक्चर को देखना है और उस पर आपको 8 से 10 सेंटेंस बना देने हैं, जिसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह बच्चों आपको इस पूरे पेपर में मिल जाएंगे 80 मार्क, 80 नंबर का आपका पेपर यहाँ कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा मकसद ये है, क्योंकि मैं आपको गाला असाइनमेंट के जो 5 से 6 पेपर सेट हैं, एक एक करके मैं आपको करवाने वाला हूँ, आंसर के साथ पूरी तरह से आपको मैं बताने वाला हूं, जिससे आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। आफ्टर गाला असाइनमेंट जो नया और दूसरे कोई 2022 के जो नए असाइनमेंट आएंगे उनका मैं पेपर करवाने वाला हूं। तो आफ्टर दिस वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और इसको अच्छे से समझ लें। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, राइट इनटू द कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।